गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप अब तो आपने सब सारी जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो लगाई ही दी होंगी, फूल भी लगा लिए होंगे। नहीं लगाए हैं तो अभी भी टाइम है, आप अपडेट्स को फॉलो करते हुए लगाते रहिएगा। कुछ टिप्स दे रही हूँ क्योंकि रेगुलर क्वेरीज़ आती रहती हैं और मुझे लगता है मैं एक वीडियो का एक छोटा सा एक वीडियो बना देती हूँ तो सबकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। एक मैम का सवाल था कि मैम कड़ी पत्ते में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे भ्रमित करने वाले कई सारे पोस्ट मिल जाएंगे कि आप ये डाल दीजिए, आपका जो पौधा है रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए इस टाइम पर कड़ी पत्ता सोने जा चुका है। देखिए मेरा वाला जो पौधा है वो तो गया, अब इसमें मैं चाहे कुछ भी डाल लूँ ये ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि ये सीज़न जो होता है इसका डोरमेंसी टाइम होता है और इस टाइम पर अगर ये ग्रोथ करेगा तो कहीं ना कहीं मरने वाली कंडीशन में चले जाएगा, क्योंकि सुप्तावस्था इसीलिए होती है पौधों की कि जब मौसम उनका फेवरेबल नहीं होता है, यानी कि उनकी ग्रोथ में सहायक नहीं होता है, तो उस टाइम पर पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है बचा कर रखता है बचने के लिए उस मौसम की मार से। और जैसे ही उसकी लाइक कंडीशंस आती हैं वापस से वो आप देखते हैं फुटाव होना शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। डोरमेंट कौन कौन से प्लांट्स होंगे जिन पौधों ने ग्रोथ बिल्कुल रोक दी है, अभी तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे, वो सारे के सारे पौधे डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आप उन्हीं पौधों में कोई दूसरे पौधे, उन्हीं पॉट्स में कोई दूसरे पौधे लगा रहे हैं तो बस रूट्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके वहाँ पौधे लगा दीजिएगा और उनको खाद दे दीजिएगा। बाकी वो पौधा खाद देने पर भी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेरी है कि टमाटर पर फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन पौधे पर ही फूल झड़ जा रहे हैं, मतलब सूख जा रहे हैं और फल नहीं बन रहा है। तो देखिए एक तो पौधे की मैच्योरिटी, पौधे के भोजन, पौधे का पानी सब कुछ मैनेज करना होता है। दूसरा पॉलिनेशन नहीं होता है तो भी आपका फूल जो है सूख जाता है। तो पॉलिनेशन के लिए क्या करना है, टमाटर का पौधा जो होता है सेल्फ पॉलिनेटर, मतलब पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है। बस आपको क्या करना होता है, पौधे को हल्का सा इस तरीके से हिला देना होता है या फूल के पास से आप इस एरिया को हिला दीजिए तो पॉलिनेशन हो जाता है, फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए आपको, आपके अगर पौधा बहुत हेल्दी है, बड़ा है, फूल नहीं आ रहे हैं तो खट्टा बायो एंजाइम स्प्रे कर दीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा मीठा और फिर कर दीजिएगा कड़वा। ये आपको 3-4 दिन के गैप में करना होगा। तो आप देखेंगे आपके पौधे पर खट्टा जैसे ही आप करेंगे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके यहाँ पर फल बनने शुरू हो जाएंगे। पौधे के भोजन का भी ध्यान रखना है क्योंकि पौधे को प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा तो भी पौधा फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर खाद बहुत अच्छे से दे रखी है, पानी भी आप बैलेंस दे रहे हैं तो थोड़े दिन वेट करिए, आपके यहाँ पर पॉलिनेशन होते ही फ्रूट बनने लग जाएंगे। आज देखिए जितना भी ये लेटिस का वेस्ट था सारा निकाल के बाहर निकाल दिया है और सारी ड्राई लीव्स हटा के इनको वापस से पानी में डाल दिया है। अब इनको ऐसी जगह पर रख दूँगी जहाँ पर एकदम से ओस वाला या डायरेक्ट जो ठंड है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ ठंड में बिल्कुल गल जाता है। हालांकि इसके बीज जो है पानी में रह जाते हैं और ये फिर से मौसम आने पर दिखने लगता है, लेकिन मेरे यहाँ पौधे बने रहते हैं क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा पेड़ों की बस शेडी एरिया में रख दूंगी जहाँ पर तेज़ ठंड इनको नहीं पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेरी है अडेनियम को लेकर, तो उस पर डिटेल वीडियो मेरे 2-3 हैं, कैसे मैं बीज लगाती हूँ, कैसे केयर करती हूँ, क्या खाद देती हूँ, कैसे मैंने मिट्टी बनाई थी। अभी पौधों के जो है पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं लेकिन फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए पत्ते झड़ना नॉर्मल है क्योंकि इसका भी मैंने सुना है कि तेज़ ठंड में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो पत्ते अगर झड़ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं इनमें क्या खाद देती हूँ, देखिए एक बार पॉट फिल करके पौधा लगा देती हूँ, उसके बाद ओनली लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इसमें दिया है। एक तो मैंने बेल का बनाया था वो दे रही हूँ और एक एलोवेरा का और एक बनाना का, ये 3 है मेरे पास जिनको मैं गैप करके दे देती हूँ लिक्विड, और उसी से देखिए मेरे यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है और पौधे भी देखिए इधर की, ये तो सारे बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं। और एक पॉट फिलिंग का वीडियो मैंने डाला था, उसके बाद देखिए ये सैपलिंग मैंने इसके अंदर लगाई थी और आप देखिए इनकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से एकदम हेल्दी और ग्रीन प्लांट है। तो जो मैं पॉट फिल आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने पॉट्स के अंदर अगेन वही ड्राई मटेरियल भरा था, डिकम्पोज्ड हुई लीव्स भरी थी, थोड़ी सी लकड़ियाँ भरी थी और उसके बाद नदी के रेत में पत्तियों की खाद और नीम खली और थोड़ी सी राख मिलाकर मैंने पौधे लगा दिए थे और आप ग्रोथ देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेरी है कि मैम लिक्विड फर्टिलाइज़र और बायो एंजाइम में अंतर बताइए। तो देखिए, लिक्विड जो फर्टिलाइज़र होता है वो इंस्टेंट होता है, हम साथ के साथ बना के सेम डे भी दे सकते हैं, 24 घंटे के अंतर पर 2-3 दिन रख कर भी दे सकते हैं, 10 दिन रख कर भी दे सकते हैं, 15-20 दिन, महीना भर भी रख कर दे सकते हैं लिक्विड बना के किसी भी चीज़ का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, नीम खली का, सरसों खली का, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है कि कितने कितने दिन हमें रखना है। लेकिन जो बायो एंजाइम होता है, बायो एंजाइम का प्रोसेस होता है 3 मंथ्स का, और 3 मंथ्स पूरे करने के बाद ही वो कंप्लीट होता है। फिर उसको हम एज ए लिक्विड बना के दे सकते हैं 5 ml 1 लीटर में मिला के। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। और डीकम्पोज़र क्या होता है, डीकम्पोज़र का भी मैं बता देती हूँ। गाय के गौमूत्र और गोबर से मिले जो उनसे निकले हुए बैक्टीरियाओं से बनाया हुआ एक सॉल्यूशन होता है जो कि डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को फास्ट करता है। उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ अगेन एक और एक्सपीरियंस जो कि इस साल मैंने किया है। और बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिनका आंसर आपको उसको देखने से मिल जाएगा। गुलाब पर नई पत्तियां निकल रही हैं लेकिन वो निकलते ही जल जाती हैं, मैम क्या करें? तो देखिए, वो नई पत्तियां इसलिए जल जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके पौधे पे स्पाइडर माइट्स का अटैक है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक तो पौधे में अब रूट फिलिंग का टाइम आ गया है, कल से आप रूट फिलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। रूट फिलिंग नहीं किया है तो रूट फिलिंग करिएगा और रेगुलर कड़बे बायो एंजाइम का स्प्रे कीजिएगा। तो जो ये नए नए लीव्स निकलेंगे ये ब्रांचेज़ में कन्वर्ट होंगे और आपके यहाँ बहुत अच्छे से आने वाले सीज़न में फ्लावरिंग होगी। जैसे कि देखिए, मेरे यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुलाब मेरे लिए एक बड़ा ही नखरेला पौधा हुआ करता था, सुना करती थी, लेकिन मुझे लगता है ये भी बहुत ही प्यारा पौधा है जिसको हम इजी मतलब वे में मेंटेन करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आज से आप कर सकते हैं रूट फिलिंग का काम। और कल है पत्तेदार जो सब्जियां लगानी हैं उनकी डेट, कोई भी लीफी वेजिटेबल लगानी है वो आप लगा सकते हैं। और आई होप डेट्स को फॉलो करने के क्या फ़ायदे होते हैं ये आपको अब समझ आ ही गया होगा, जो लोग कि पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अगर आपके रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है ना लोगों को क्लियर कर देते हैं कि हाँ, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो वाकई में काम कर रही है। और लास्ट में दिखाती हूँ अपनी किस्मत। ये है मेरी कद्दू की बेल जिस पर देखिए फीमेल इतने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, फल बन रहे हैं, लेकिन एक भी मेल फूल नहीं आ रहा है, जैसे कि पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं कर सकती हूँ। और ये फल जो है सड़ के ख़राब होके पीला होके गिर जाता है क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए पौधे पर मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं वो साथ में आना बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हमें अच्छी जो है फ्रूटिंग मिल पाती है। तो ये कैसे आता है, गड़बड़ मेरे से ही हुई है, वो मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ में कि मैंने बहुत सारी ब्रांचेस कट कर दी थी। अब नेचुरल है कट कर दी तो जो मेल फ्लावर्स थे वो सारे चले गए और रह गए फीमेल फ्लावर्स, जिनकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाया और ये फल जो है सड़कर ख़राब हो रहे हैं। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखा करिए, ब्रांचेस को कट करते टाइम दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें फल मिलता है। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके काम की होगी, काम की है तो अप्लाई कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। जो शेयर कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो लाइक और कमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।